प्रश्न 19। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AD इसका एक शीर्षलंब है। दी गई आकृति देखें। तो पहला में कह रहा है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। क्या त्रिभुज ADB सर्वासम त्रिभुज ADC है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तीसरा, क्या कोण B बराबर कोण C है? क्यों या क्यों नहीं? चौथा, क्या BD बराबर CD है? क्यों या क्यों नहीं? तो प्रश्न 19 का जो आकृति दिया हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे AD है। तो कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, देखिए AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। ABC क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर। तो AB और AC बराबर दिया है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। और AD इसका शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब हुआ कि शीर्ष से उसके शीर्ष के सामने वाला भुजा पे लंब। तो देखिए AD क्या है? लंब है किस पे? BC पे, यानी AD शीर्षलंब हुआ। तो शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से शीर्ष के सामने वाला भुजा पे लंब जो डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? शीर्षलंब। तो AD क्या है? शीर्षलंब है, यानी AD लंब है BC पर। तो AD क्या है? शीर्षलंब है। तो पूछ रहा है पहला में त्रिभुज ADB, देखिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो त्रिभुज ADB, देखिए ये छोटा सा त्रिभुज जो है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताना है, यानी ये दोनों त्रिभुज में बराबर भागों के 3 युग्म बताना है। तो त्रिभुज ADB देखिए समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AD क्या है? लंब है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इधर जब 90 डिग्री का कोण है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ADB क्या है? समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज ADC भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो त्रिभुज ADB में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ADB क्या है? समकोण त्रिभुज है। उसी तरह त्रिभुज ADC में ये कोण 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ADC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। देखिए AC दिया हुआ है, मतलब AC कर्ण है यहाँ पे। त्रिभुज ADC में AC क्या है? कर्ण है। समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। इसमें अब त्रिभुज ADB में समकोण के सामने वाला भुजा AB है। AB क्या है? कर्ण है इस त्रिभुज का। तो क्या क्या दिया हुआ है? AB और AC बराबर दिया हुआ है, यानी कर्ण जो है दोनों का बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो समकोण त्रिभुज है। और AD देखिए दोनों त्रिभुज में है। ADB त्रिभुज ADB में भी AD आ रहा है और त्रिभुज ADC में भी AD आ रहा है। तो AD दोनों में है, AD भुजा दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। तो ये तो बराबर होगा ही AD। और कोण और क्या दिया हुआ है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा कोई भी, चाहे ये भुजा चाहे ये भुजा, बराबर होने पे क्या होता है? दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो क्या क्या दिया हुआ है? ये भुजा इसके बराबर, AD बराबर है AD के क्योंकि दोनों त्रिभुज में AD है। और ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो पहला में लिखेंगे हम। तो पहला में पूछ रहा है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज
ADC, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में क्या क्या दिया है? देखिए सबसे पहले तो AB और AC बराबर है, दिया हुआ है प्रश्न में ही, AB और AC बराबर है। तो त्रिभुज ADB में AB और त्रिभुज ADC में AC दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे AB बराबर AC। सबसे पहला जो बराबर भाग का पहला युग्म क्या है? AB बराबर AC, ठीक है, कॉमा देंगे। दूसरा में देखिए AD बराबर AD जो है दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ADB में भी AD है, त्रिभुज ADC में भी AD है। तो क्या दिया है? AD बराबर AD, ये हो गया दूसरा युग्म बराबर भाग का। तीसरा में देखिए ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि AD क्या है? लंब है, लंब होता है यानी 90 डिग्री। तो कोण ADB, देखिए त्रिभुज ADB में कोण ADB और त्रिभुज ADC में कोण ADC दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC। तो त्रिभुज ADB में कोण ADB और त्रिभुज ADC में कोण ADC दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि लंब है, ठीक है। तो देखिए 3 तो बराबर 90 डिग्री लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया इसका उत्तर, AB बराबर AC पहला का, AB बराबर AC, AD बराबर AD और कोण ADB बराबर कोण ADC। ये पहला का उत्तर हमें मिल चुका है, पहला का उत्तर मिल चुका है, यानी ये 3 युग्म है जो कि बराबर भागों के 3 युग्म बताना था, तो इस तरह लिख लेंगे। अब दूसरा, क्या त्रिभुज ADB सर्वसम है त्रिभुज ADC के? तो लिखेंगे हाँ त्रिभुज ADB सर्वसम है त्रिभुज ADC के। हाँ त्रिभुज ADB सर्वसम है त्रिभुज ADC के। कैसे? तो उसको भी हम लिख लेते हैं, कैसे है? तो लिख लेंगे RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से, RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ADB सर्वसम है त्रिभुज ADC के, ठीक है। RHS क्या होता है? तो देखिए समकोण त्रिभुज में RHS लिखते हैं, तो समकोण त्रिभुज है दोनों, तो समकोण त्रिभुज में ये तो पता ही है कि 90 डिग्री होता है एक कोण, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। और कर्ण जरूर मिलना चाहिए, यानी समकोण के सामने वाला भुजा दोनों का बराबर होना चाहिए। तो देखिए AB और AC बराबर दिया हुआ था, यानी कर्ण दोनों का बराबर है, इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। कर्ण तो होना चाहिए, और ये दोनों में चाहे कोई भी भुजा बराबर हो, चाहे DB बराबर DC हो, चाहे AD बराबर AD हो, तो AD बराबर AD होगा, क्योंकि AD दोनों त्रिभुज में है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा देखना है कि बराबर अगर हो गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण तो जरूर होना चाहिए और इन दोनों में कोई एक भुजा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और इन दोनों में कोई एक भुजा अगर बराबर है तो उसको कहेंगे RHS, यानी समकोण त्रिभुज में क्या कहेंगे? RHS। तो RHS का मतलब क्या होता है? R से हो गया राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री तो होगा ही। और H मतलब हो गया कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज, कर्ण हो गया। S मतलब हो गया साइड, तो कोई भी साइड, कर्ण के अलावा जो दोनों साइड में से कोई भी साइड एक बराबर होना चाहिए। तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के, ठीक है। तीसरा में कह रहा है क्या कोण B बराबर कोण C? देखिए जब दोनों त्रिभुज ही सर्वासम हो गया है तो कोण B और कोण C तो बराबर होगा ही, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों का जो भी संगत भाग है वो सब बराबर होता है, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण C होगा, तो लिखेंगे हाँ
कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। उसी तरह चौथा, तो चौथा में क्या कह रहा है? देखिए चौथा में कह रहा है कि बी डी बराबर सी डी है। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वासम हो गया तो बी डी बराबर सी डी तो जरूर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए डी बी सर्वासम है त्रिभुज ए डी सी का। तो जब सर्वासम हो गया दोनों त्रिभुज तो इसका सब कुछ यानी जो भी इसका आकार और माप सब बराबर होगा, तो बी डी बराबर सी डी होगा। तो इसमें भी हम लिख लेंगे हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ बी डी बराबर सी डी, हाँ बी डी बराबर सी डी, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो बी डी बराबर सी डी होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। तो इस तरह हम प्रश्न 19 हल करेंगे।